कल भाई मैं पॉडकास्ट बनाने के लिए बैठी तो मैंने देखा कि इन्होंने जो है ना इनकी अम्मी पापा की एनिवर्सरी वाला जो है कोई किसी टाइप का जब एक व्लॉग अब आप देख लेते हो ना तो उससे ही रिलेटेड आपको ओल्ड वाले जो उनके व्लॉग्स होते हैं ना वो रेकमेंड होते हैं। तो मुझे 4 साल पहले का इनकी अम्मी पापा की एनिवर्सरी का व्लॉग जो है वो रेकमेंड हुआ, मैंने वो ओपन कर लिया। जब मैंने वो ओपन कर लिया तो वो भी मैंने देख लिया, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें। अब जब हम रिव्यू कर ही रहे हैं तो आफ्टर बिफोर यानी कि पहले में और अब में चालू में क्या चीज़ें या इन लोगों के बीच में क्या डिफरेंस आया जिसकी वजह से ये इतना ट्रोल होते हैं या इतना इनके ऊपर रिएक्शंस बनते हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें भर भर के देखने को मिली। और फिर जब वो ख़त्म हो गया तो अचानक सडनली चल गया एक और व्लॉग। जो व्लॉग है इसका, वी मेड चिकन रोल फॉर इफ्तार। इफ्तार का नाम सुना, फिर मुझे लगा कि वी मेड, अच्छा। फिर जो टाइटल मैंने पढ़ा अम्मीज एंग्री, मैंने कहा भैया अम्मी एंग्री हो रही है इसमें, इसका मतलब इसमें सो मच नौटंकी होगी, चलो देख लेते हैं। मैंने उसको क्लिक करके देखा, वो मैंने पूरा व्लॉग देखा। हंसते हंसते भाई मेरे पेट दुख गए। मैंने सोचा इसी का रिव्यू करती हूँ, चलिए अपनी ऑडियंस को भी सुनाती हूँ कि पहले क्या क्या करते थे भाई और आज जो इनकी अम्मी का ये हाल है क्यों है। तो चलिए उस वाले व्लॉग का रिव्यू शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इनके व्लॉग नहीं देखते, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पुराना है क्या नया है, उनको कंटेंट से मतलब होता है और उनको इस चीज़ से मतलब होता है कि एक्चुअली मैं क्या बोल रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। इन लोगों ने जो ऐसा रायता फैलाया था ना, हम तो साथ साथ हैं, ऑलरेडी मैं देखो अपने पॉडकास्ट में बोल चुकी हूँ, लेकिन क्या है ना, किस चीज़ की वजह से ये ज़्यादा क्रिटिसाइज होते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया। मतलब ऐसे दिखाते थे जैसे दुनिया से अनोखी इनकी फैमिली है, जैसे दुनिया से अनोखी भाभी है, जैसे दुनिया से अनोखी ननद है, दुनिया से अनोखी सास है, और बहू तो भैया डोरमेट नाम ऐसे ऐसे ही नहीं पड़ा है। अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार किया, ऐसे कौन बहू कहती है, कौन कहती है। चलो कह भी देती होंगी, हो सकता है भाई 100 में 2-4% कुछ ऐसी हों जो उनको सास ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो वो उनके मुंह से ये बात निकल जाती हो, पर कम से कम अपनी माँ को बाप को ब्लैक पैस तो कोई नहीं बोलता, उनकी इतनी बुराई तो नहीं करता। इतना ज़रूर कह देता है कि जितना मुझे मम्मी से प्यार मिला उतना ही मुझे अम्मी से प्यार मिला, यानी कि मेरी सास ने भी मुझे उतना ही प्यार दिया जितना मेरी माँ ने दिया। बुराई कोई नहीं करता। एक्चुअली क्या है ना कि जो उन्होंने इतना लंबे टाइम तक जो वो सीरियल किया था ना, वो जो घरेलू बहू थी या ये कह लो आदर्शवादी बहू थी, वो भूमिका इन्होंने जिंदगी में अपना ली, लेकिन वो सिर्फ फिल्म और कैमरे तक ही सीमित थी। बिहाइंड द कैमरा क्या होता है वो तो आपको ये कभी दिखाते ही नहीं है, और कोई और दिखा ना दे इसलिए किसी और को घर तक आने की इजाज़त नहीं है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जो चीज़ों में फ़र्क आया ना, पहले क्या होता था अब क्या हो रहा है, और एक ही घर में 3-3 ब्लॉगर होने के नाते किसी की ब्लॉग में कुछ देखने को मिल जाता है और किसी के ब्लॉग में कुछ देखने को मिल जाता है। कोई किसी को इनडायरेक्ट भी शेड करता होता है, कोई किसी को इनडायरेक्ट वे में लेट डाउन करने की कोशिश करता है। तो बस वो बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस हैं। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी हंसी नहीं रुकी जब मैंने उसमें चालू की आवाज़ सुनी। पहले तो आवाज़ सुनी, उसके बाद जब मैंने देखा और देखने के बाद जब वो मेरे सामने आई तो मुझे इतनी हैरानी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये सुकड़ी हुई मतलब क्या थी और क्या बना लिया इसने अपने आप को। धीरे धीरे जब इसके कपड़े टाइट हो रहे थे तब इसको महसूस नहीं हो रहा था कि ये अपने आप को कहाँ लेकर जा रही है। भाई प्रेगनेंसी तो इसकी अभी हुई है ना, 8-9 महीने पहले, 10 महीने, चलो 10 महीने मान लो, 10 महीने पहले। लेकिन ये 4 साल में लेकर 2020 से लेकर और 2021 तक ये थोड़ी थोड़ी ठीक थी। 22 आते आते तो जब इसकी शादी फिक्स हो गई है, पक्का हो गया, और इसको ये पता चल गया है कि भाई अब तो मेरी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, मैंने अपनी लव मैरिज को लव कम अरेंज कर ही लिया। उसके बाद तो इसने खाने पे और इन सब चीज़ों पे और अपनी हेल्थ वेल्थ पे सब पे ऐसे ध्यान छोड़ा है कि हालत बद से बदतर होती चली गई बाद में। एक्चुअली क्या है ना, हर लड़की को ज़्यादातर ये रहता है कि भाई मेरी शादी होगी, तो जो थोड़ी बहुत भी अगर ठीक होती है ना तो वो और चाहती हैं कि मैं और अच्छी दिखूं, और अच्छी दिखूं, तो वो और ज़्यादा मेहनत करती हैं अपने आप पर, और ज़्यादा मोर ब्यूटीफुल, मोर ज़्यादा स्लिम, मोर ज़्यादा फिट, ये सब दिखने के लिए। लेकिन ये चालू अपी में हमें देखने को नहीं मिला। क्या आपने देखा था कि उस दौरान इसने जिम ज्वाइन किया हो, उस दौरान ये डाइटिंग पे गई हो? आप अक्सर देखोगे, मोस्टली आप ऐसे देखोगे, आप अपने आसपास भी नियर बाय रिश्तेदारी में भी, या जैसे आपकी कज़न होंगी, वो कोशिश ये करती हैं कि भाई मेरी शादी अब आने वाली है तो मैं अपने आप को, और बहुत सारे आपने इस तरह के रील्स और वीडियो भी सुनी होगी कि भाई मेरी शादी आने वाली है तो चलो मैं थोड़ा सा अपने जो है डाइट वगैरह कर लेती हूँ, या मुझे अपनी शादी का ये गोल रखना है कि मुझे इतने वेट तक लाना है, या मुझे अपनी कमर इतनी करनी है, व्हाटएवर जो भी हो। लेकिन चालू अपी ने नहीं, अगर आप उनकी
शादी के फोटो देखोगे तो देखोगे लग रहा था कि मतलब ब्राइड जो है वो इतनी हेल्दी हो सकती है। तो पहले सीन में व्लॉग से कोई ओपनिंग नहीं ली, कुछ नहीं लिया। पहले सीन में दिखाती है, फ्रेंड्स देखिए अम्मी यहाँ पे चिड़िया लोगों को खाना। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि जो नेक्स्ट लाइन है ना वो तो नेक्स्ट लेवल थी। कहती है अम्मी अम्मी जो है ना यहाँ पे चिड़िया लोगों को खाना खिला रही हैं। हाँ, उस खाने में पता है क्या था? कबाब, चारी मटन, बिरयानी, कोरमा, तंदूरी रोटी, खीर भी थी। इस तरह का खाना था। तो चालू अप्पी ने जो उनको चिड़िया लोगों को बुलाया था ना अपने वलीमे का खाना खिलाने के लिए बुलाया था कि अम्मी जो ना चिड़िया लोगों को खाना खिला रही है, उनको दाना खिलाना बोलते हैं। तुरंत ही वहां से बालकोनी से जस्ट कैमरा ऊपर करके थोड़ा सा जूम करके कहती है अम्मी देखो भैंसे भी खाना खा रही है। जब वो चावल जो है वो नीचे बुरक रही है, मतलब नीचे डाल रही है कि भाई चिड़िया लोग आएंगे और खा लेंगे, फिर भी पूछ रही है अम्मी क्या खिला रही हो? तभी तो मैंने कहा कौरमा, बटर चिकन और ये सब खिला रही है चिड़ियों को। दिख नहीं रहा है कि चावल खिला रही हैं। और फिर कैमरा उठा के पीछे की तरफ, क्योंकि इनका जो पहले वाला फ्लैट था वो उस तरफ था जिधर खाली मैदान था, मे भी किसी की खाली जमीन पड़ी होगी, तो वहां पर बहुत सारी भैंसें थी। तो फिर कहती है अम्मी भैंसें भी खाना खा रही। ये कह रही है आज बादल है ना अम्मी, क्यों तेरे को नहीं दिखाई दे रहा? और फिर कहती है अम्मी देखो भैंस कैसे खाना खा रही है, तेरे को नहीं दिखाई दे रहा वो कैसे खा रही है? इतनी बचकानी हरकतें करती थी यार, बहुत। मैंने क्या कहा, लोग कहते हैं कि अगर इसका व्लॉग नहीं आए तो आपका तो घर भी ना चले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं मेरा घर इससे बिल्कुल भी नहीं चलता, ये मैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए करती हूँ, लेकिन उसके अलावा अगर मुझे अर्निंग होती है तो वो और भी अच्छी बात है, लेकिन घर इससे बिल्कुल भी नहीं चलता। लेकिन मुझे एंटरटेनमेंट भरपूर मिलता है। तो चालू ने इतना रायता 5 साल में फैलाया है, या यूँ कह लो कि भाई उसने इतना क्रिंजपना फैलाया है कि वो अगर आने वाले 4 साल और ब्लॉग ना डाले ना तो मैं 4 साल पॉडकास्ट बना सकती हूँ। अम्मी बालकनी क्यों बंद कर रही हो? तो कहती है वो इसलिए बंद कर रहे हैं कि कडल सो रहा है, उसकी वजह से एसी चलाना पड़ता है। हाँ फ्रेंड्स, कडल की वजह से एसी चलाना पड़ता है, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते, उसको आराम से सोने देते हैं क्योंकि उसको आदत होगी ठंडे में रहने के लिए। और फिर कैमरा घुमाती है तो कुर्सी पर जिस कुर्सी पर पहले इनके पापा नीचे ही रहते थे तो उस कुर्सी पर वो बैठते थे। अब हो सकता है भाई वो अंदर जाके कहीं लेटे होंगे जब तक वो भाभी के यहाँ पे शिफ्ट नहीं हुए थे। तो कहती है और देखो यहाँ पे पिज्ज़ा बैठी है, पिज़्ज़ा तुम क्या कर रही हो? और पिज़्ज़ा यहाँ पर अच्छी खासी दिख रही है। हाँ, हालांकि अपनी एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी वो थोड़ा सा वेट है उसका, बट कम से कम इतनी थी कि इसके बाद अगर वो थोड़ा सा ध्यान देती अपने खाने पीने पर, सारी चीज़ों पर, तो शायद इस लड़की का आज ये हाल नहीं होता। या फिर जो है ये चालू अगर इस पर ध्यान देती कि जैसे मैं इतनी ज़्यादा अजीब थी या मैंने ओवरवेट कर लिया था और मेरी भाभी ने मुझे उस ओवरवेट से लेकर और मेरी जो है वेट लॉस जर्नी तक मेरी हेल्प की थी, तो कम से कम उसी सबक से मैं अपनी बहन का वो हाल ना होने दूं और उनको इन बीमारियों से, बहुत सारी चीज़ों से बचाऊं। आज की डेट में वो प्री डायबिटिक तो हो गई ना लड़की, पीसीओडी हो गई ना उस लड़की। अगर काश ये हेल्दी लाइफस्टाइल में डाल देती इसको अपने साथ साथ तो शायद उस लड़की का ये हाल नहीं होता। अच्छी खासी, खूब अच्छी खासी दिख रही है। फेस तो वैसा ही है जैसे अभी है, लेकिन अभी थोड़ा और ज़्यादा फैल गया है, गाल ज़्यादा फूल गए हैं, लेकिन उस टाइम पर फेशियल फीचर नज़र आ रहे हैं और अच्छी खासी ठीक ठाक दिख रही है। लेकिन अब तो भाई वो हंसती है ना तो आंखें पूरी मिच जाती हैं, गाल इतने मोटे मोटे होके कि गाल जब हंसती है ना तो कान छुप जाते हैं। मतलब समझ गए ना कि गाल कितने हैवी हो गए हैं उसके। और ये सब क्या है? वेट पुट ऑन किया है। तो कहती है क्या कर रही हो? तो उसने कहा तस्बीह पढ़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये है रमज़ानों का व्लॉग, जब रमज़ान चल रहे थे उस टाइम पर, और इसने सोचा कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए मैं जो है ना चिकन रोल बनाऊंगी इफ्तार में और अपनी तरफ से पार्टी रखूंगी। तो ये कहती है चलो चलो हम ना इफ्तार पार्टी रखेंगे और इन सबको बुलाएंगे आज अपनी तरफ, क्योंकि उसी दौरान मदर्स डे भी था। तो इसने सोचा कि मदर्स डे पे अम्मी को जो है सरप्राइज देंगे, अम्मी को पैम्पर करेंगे, अम्मी को ये सब कुछ कराएंगे, वो कराएंगे। और ये भी अच्छी खासी ठीक ठाक दिखाई दे रही है, मतलब बॉडी बिल्कुल एकदम शेप में है, अच्छी है। यही से शुरुआत हुई थी धीरे धीरे कि इसने फिर अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो ये ओट्स खाती थी, ये एप्पल साइडर विनेगर पीती थी, ये प्रोटीन मिल्क पीती थी, जिम भी कभी कभी जिम भी दिखाती थी, क्योंकि जिम तो जब व्लॉगिंग करती थी उससे पहले इसने छोड़ दिया। बट ये जो है रोप स्किपिंग करती थी, एक्सरसाइज करती थी, जुम्बा करती थी। मतलब ओवरऑल आप समझ जाइए कि पूरा हेल्थ पर ध्यान देती थी और सब चीज़ें, मतलब लाइक वो उस टाइम पर ये था कि जैसे हर एक लड़की का होता है कि मैं अपने आप को मेंटेन रखूं, फिट रखूं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये व्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो ये कंटिन्यू है। आप लोग सब कह रहे थे कि टाइम मेंशन क्या करो, और इसी व्लॉग के बाद इसने टाइम और डेट मेंशन करने शुरू कर दिए कि आज नेक्स्ट डे हो गया, आज ये हो गया। तो इसी दिन के बाद इसने एक एक दो दो दिन जो है वो कंटिन्यू करने शुरू किए थे व्लॉग में। वरना ये क्या करती थी,
पता नहीं, लेकिन ये व्लॉग इसका 29 मिनट का है। आज जो भी दिन भर का होगा, मैं जो भी कुकिंग करूंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आता जाता कुछ नहीं है, मतलब जब भी नहीं आता था, पर डरती नहीं थी, बचकानी हरकतें नहीं करती थी और निब्बीपना तो बिल्कुल भी नहीं दिखाती थी। मैच्योरिटी के साथ उसको एफर्ट करने की कोशिश करती थी। हाँ, लेकिन चाइल्ड लेबरिंग तब भी कराती थी भाई। चाइल्ड लेबरिंग तो शुरुआत से ही चल रही है, और जब से व्लॉग नहीं बनाती थी ना, उससे भी पहले से चल रही है। क्योंकि वो जो लड़की थी वो वहाँ पर जब गांव से आई थी, तो उसके बाद उस लड़की को शुरू से इन्होंने उसमें और उसके भाई में दोनों में फ़र्क करा। जो काम उससे कराती थी भाई से नहीं कराते थे, उसको पैम्पर कर कर रखते थे, और इस लड़की से सारे काम कराते थे। इसलिए वो टाइम से पहले ही सारे काम करना सीख गई। और ये 36 साल की औरत नहीं सीखी वो सारे काम जो वो लड़की सीख गई है। क्यों? क्योंकि उससे कराया इन्होंने लगातार। तो आपने कहा है कि डेली व्लॉग करो, तो जहां से शुरू होगा तो जहां से खत्म होगा वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और यहां से इसको आइडिया क्लिक हुआ कि हम ओपनिंग भी लेंगे, एंडिंग भी लेंगे, और कौन सा पोर्शन, कितना पोर्शन हम कितने व्लॉग में कहां से कहां तक डालेंगे, और इसके बाद का पोर्शन हम नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे। इसने यहां से ये माइंड में क्लिक कर लिया है। और ये व्लॉग जो था ये 24 अप्रैल 2021 का था, और लगभग साल भर पहले इसने चैनल क्रिएट किया था। यानी कि अप्रैल में ही इसने, शायद फरवरी में पहली वीडियो डाली थी, लेकिन उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद करके ऐसे वीडियो डालती थी, रेगुलर नहीं डालती थी। और उसके बाद धीरे धीरे करके ये 1 साल तक वीडियो डालने लगी। मतलब अप्रैल में ही ज़्यादा इसने टाइम या वीडियो डालनी शुरू की थी 2020 के, जब लॉकडाउन चल रहा था। तो बस अभी मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रही थी, मैंने शावर ले लिया। अब देखो, नहाती धोती भी थी, साफ सुथरी भी रहती थी, अच्छे कपड़े भी पहनती थी, प्रेजेंटेबल भी रहती थी। और पहले जब इसको शुरुआत में प्रमोशन आते थे ना, तो 30% पे जो है इसका जो मतलब कट मिलता था वो 30% का मिलता था, कि आप मेरा जो है कोड लगाओ, इसमें आपको इतने % ऑफ मिलेगा, ये वो। धीरे धीरे घटते घटते 25 का हो गया, फिर 20 का हो गया, फिर 15 का भी हो गया, और कुछ कुछ में तो 10% का होता है। फ्रेंड्स, रोना धोना तो तब भी था हमारा। फ्रेंड्स, ये जो आउटफिट लटक रही है ना, इसमें हमें बहुत सारी फोटोज निकालनी है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं क्या करूं। और ये वही सारी टॉप्स है जो सारी के सारी टॉप इसने सारा को दे दिए, जो अब आज की डेट में पहन रही है, उनको फिटिंग कर करके। यानी कि 4 साल पहले के यूज किए हुए इसके और इसकी भाभी के कपड़े आज की डेट में मेहर और सारा दोनों पहन रही हैं। क्योंकि पिज्जा को तो उस टाइम पर नहीं आया था, और उस टाइम से लेकर और अब से 3, 4, 6 महीने पहले तक भी वो सिर्फ झबला वाली फ्रॉक पहनती थी। तो फ्रेंड, अवतार में ना अभी 2 घंटे बचे हुए, और आज हम बनाएंगे चिकन रोल। अब इसने बेचारी ने बीड़ा तो उठा लिया कि मुझे चिकन रोल बनाने हैं, और उसके बाद जो भैया इसने अपनी अम्मी के नाक में दम करा, हंसते हंसते मेरे पेट दुख गए। क्योंकि वो बात उसकी नहीं थी कि इसने चिकन रोल बनाया तो कैसे बनाया। ये क्या करती थी कि मैं करूँगी और दिखाऊंगी। मतलब क्या है ना कि मेरे पास कुछ तो कंटेंट होना चाहिए दिखाने के लिए। लेकिन उस सब के चलते इसकी अम्मी कितना ज़्यादा चिढ़ती थी, कितना क्लसती थी, वो सब उनको असली रूप देखने के लिए उस व्लॉग में मिलेगा। फ्रेंड्स, मैं बनाऊंगी चिकन रोल, मतलब खतरों के खिलाड़ी नाम होना चाहिए। मेरा आता जाता मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश सब चीज़ों की करती हूँ। खुद अपने मुँह से कह रही है। बनाना आता नहीं है कुछ, लेकिन हिम्मत नहीं हारना, ये एग्जैक्टली इसके डायलॉग थे। और आज की डेट में क्या करती है, खाला इसकी पूंछ निकल गई, फनी आज पूंछ नहीं बनी, देखो आज पूंछ नहीं बनी। और भैया पुराने व्लॉगर देखोगे ना, ऐसे फटाफट 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 गुलगुले बना रही थी बिना पूंछ के। क्योंकि दिख रहा है कि इसकी अम्मी शुरू से भैया कामचोर रही हैं। काम करना उनको पसंद कुछ खास ज्यादा रही नहीं है, क्योंकि रेगुलर जो काम करते हैं, देखो भैया काम इसकी खाला बहुत ज्यादा करती हैं, लेकिन कभी आपको उन्होंने अम्मी की बराबरी का होते हुए देखा है? काम इसकी जो है बाजा खाला भी करती है, जॉइंट फैमिली में भी रहती हैं। अब हो सकता है भाई अब अपना चूल्हा उनका अलग हो गया हो, लेकिन कुछ साल तक उनका साजे में था। उनको कभी भी अपनी अम्मी, इनकी अम्मी की बराबरी का होते हुए देखा नहीं, क्योंकि इनकी अम्मी को आराम पसंद है। खाना तो पसंद है ही, लेकिन खा के आराम करना पसंद है, और नए सूट पहनना पसंद है। तो वो सारे काम इससे कराती थी कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू ये काम कर। और आज की डेट में ये इतनी बड्डे मारती है कि मैं कितनी प्रिंसेस हूँ, मुझे प्रिंसेस की तरह का, मुझसे काम नहीं करवाया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये आटा गूंद रही, करी ये हमने देखो आटा ले लिया है, हमने इसमें नमक डाल लिया है। बिल्कुल प्रो कुकिंग व्लॉगर बन गई, जैसे बिल्कुल वो बताते हैं ना कि हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया। ये वो सिखा रही है जिसको खुद नहीं आता, और ये कुकिंग रेसिपी बना, मतलब ये रेसिपी बना रही है।
आटा 1.5 कटोरी लिया था और आधा कटोरी मैदा लिया था। तो वैसे तो आटा ही लेते हैं, लिया है ज्यादा, क्योंकि हम इसको हेल्दी वे में बना रहे हैं। तो साथ ही साथ जो ना डायलॉग भी चिपका देते हैं, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। और इसको गालिब बनने का बहुत शौक था भाई। और शुरुआत के अगर तुम इसके शुरू के अगर इंस्टाग्राम के वो देखोगे ना, तो भैया लोग इसको शुरू से ट्रोल करते थे, क्योंकि इसकी जो हरकतें थी ना, शायरी लिखना, फालतू की चीजें बनाना, फालतू की वीडियो बनाना, लोग इसको भर भर कर ट्रोल करते थे। और ये कहते थे कि तुझे जानता कौन है, तू तो अपने भाई भाभी की वजह से करती है, तू बड़ी एक्ट्रेस बन जाएगी ना। एक्ट्रेस तो तेरे भाई और भाभी ही रहेंगे, एक्टर एक्ट्रेस तू नहीं बन सकती। ऐसे ऐसे कमेंट आज भी इसके चैनल पर पड़े हुए हैं, चैनल पे नहीं एक्चुअली इसके इंस्टाग्राम पर भी। हम इसमें ऑयल और अच्छे से पानी डालकर इसको गूंद कर रख देते हैं। और कट्टू अगले सीजन में गूंधा हुआ आटा दिखाया। अब मुझे एक बात बताओ, जब तू सिखा रही है आटा गूंदते हुए, तूने क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि बिहाइंड द कैमरा वो आटा किसने गूंदा था? पिज्जा ने गूंदा था। इतनी शातिर और इतनी चोटी है ये, तो गूंद कर रख देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, ये आटा हमने गूंद लिया है। अब ये और बता दे मुझे, आटा तूने नहीं गूंदा है, तेरी बहन ने गूंदा, तो तूने दिखाया क्यों नहीं? ये शुरू से यही करती आ रही है, काम पिज्जा से कराती थी, खुद इसके भाई ने बहुत बार पोल खोली है। तो फ्रेंड्स, अम्मी भी आ गई हैं किचन में, और वो चिकन की जो है ना हमारी स्टफिंग बनाकर हमें दे देंगी, मसाला बना के दे देंगी। जब तुझे आता ही नहीं है तो तूने ये झंडा लहराया क्यों कि भाई मैं जो है ना इफ्तार के लिए ये रोल्स बनाऊंगी? और शुरू में तो अम्मी आकर खड़ी हो गई, क्योंकि ऐसा ना पटाखे समझा के लाई होगी कि अम्मी मैं ऐसे बनाऊंगी, फिर ऐसे होगा वैसे होगा। तो शुरू में अम्मी को ज़्यादा पावर का पता नहीं था कि चालू जब व्लॉग डालेगी तो उससे कितना ज़्यादा पैसा आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, और वो भी कम मेहनत के। बस मुझे सलाम ये करना है, और मुझे मुंह पे हाथ रख के गर्दन हिला हिला के इतरा कर दिखाना है। और वो सारी चीज़ें जो है ना, जो हमारी शालू है, शालू के दोस्त पसंद करेंगे कि अम्मी को दिखाओ तुम कितनी अच्छी बेटी हो। तो ये जो सारी चीज़ें हम करेंगे ना अम्मी, ये सब लोग बहुत पसंद करेंगे। तो आप हमारे व्लॉग में आया करो, ये सिखा दो हमारे दोस्तों को, वो बता दो। आके तो खड़ी हो गई अम्मी। जब अम्मी ने देखा भैया ये तो सारे काम मुझसे ही करा रही है, फिर ना बर्दाश्त हुआ भाई मम्मी को। अरे लाइट देख लेते हैं, इसने लगा रखी थी रिंग लाइट वहां पर। अम्मी आ गई हैं किचन में, और अम्मी मैरिनेशन में मेरी हेल्प करेंगी। इसने कहा है अम्मी आ गई हैं किचन में, वो मेरी मैरिनेशन में हेल्प करेंगी, और फिर खुद बक 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 करके सारा काम उनसे ही करा रही थी। और धीरे धीरे उनका पारा जो था वो बढ़ता चला गया। इसलिए अम्मी एंग्री हो गई, क्योंकि टाइटल में भी डाल लगा अम्मी इज एंग्री। आपको याद होगा भाई भाभी का जो लॉकडाउन में जब ये ऊपर जाती थी, कैमरा घुमा घुमा के भाई ये कर रहे हैं, भाई बर्तन धो रहे हैं, भाभी साफ सफाई कर रही हैं। इसने सोचा कि ये सब चीज़ें दिखा दिखा के मैं अपना फालतू की बकबक करूंगी, एंकरिंग करूंगी वो कैमरा लेके और ये लेके, और अम्मी से सारे काम कराऊंगी। पर ये भूल गई, ये भाभी थोड़ी ना है जिनको अपनी जो है अच्छी इमेज बनाने के लिए वो कुछ भी कर लेंगी, कि खुद को झाड़ू पोछा और साफ सफाई, टॉयलेट वॉयलेट सब साफ करते हुए भी वो दिखा देंगे और शूट करने देंगी, क्योंकि उनको भी अपनी इमेज बनानी थी। भाई मैं टीवी वाली बहू हूँ, तो मैं जो टीवी पे एक्टिंग करती हूँ मैं असलियत में भी वैसी हूँ, मैं घर के सारे काम करती हूँ। जबकि लॉकडाउन में भी मैडम के पास हाउस हेल्प थी, जो कि वो खुद बता रही थी कि 2019 से थी इनके पास। और भरम दादा, उनको कैसे भूल सकते हैं, वो तो ऑलराउंडर थे, वो तो इनके सारे काम आज भी करते हैं। कहती है अम्मी ये जो इसमें दही है ना ये डाल दो, और अभी हम जो ना और बताते, जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी वैसे वैसे आप इसमें डालते जाना। फिर तू भाई जब तू बता रही है और सामान डालने, सामान भी तुझे पता है, तो अपने हाथ भी हिला ले, ये जो मोटे मोटे हाथ हैं। फिर तू अम्मी को क्यों बुला के लेकर आई? हाँ, अगर तेरे को नहीं पता था कि क्या मसाले डलता है, अम्मी को पूछनी होती तो हेल्प करने के लिए तू अम्मी को बुला लेती कि अम्मी मेरी मदद करने के लिए आ गई हैं। पर तू अम्मी से मदद ले रही है या सिर्फ अम्मी को बताकर सारे काम करवा रही है? अम्मी कह रही है हाँ मैं नहीं आता है बनाना। तो कहती है ऐसे सिंपल वाला बनाना है, जो मैं बताती जाती हूँ वो आप इसमें डाल दो। और क्या डालना है इसमें? नमक ना भाई ना, नमक बगैर नमक के खा ले। और क्या क्या मसाले डाले, इसने ऐसा सिखाया कि सब सामान डाल के अलग रख दिया, और ये कह दिया कि फ्रेंड्स इसमें हमने मैरिनेशन कर दिया, उसको अलग रख देंगे, और हमें चाहिए होंगे प्याज। भाई बता तो सही क्या क्या डाला तूने चिकन में? आटे में तो तूने ये बता दिया कि नमक डाला है, और अब हम इसमें ये डाल देंगे, और अब हम उसमें मोयन लगा देंगे और उसको गूंद के रख देंगे। एक आटे में सिर्फ नमक डाल के गूंदना होता है, वो तो तू उसके लिए तो तूने 3 मिनट खींच लिए। और जो मैरिनेशन कर रही है उसमें तूने बताया ही नहीं, सिर्फ दही डालते हुए दिखाया और फिर कट्टू दिखा दिया हमने मैरिनेशन कर दिया है। ये तो 2 प्याज हमने ले लिया, हम इनको कट करके और पीस देंगे। और कट्टू अगले सीन में कहती है आप देख रहे होंगे ना हम कितने चुप चुप हैं, क्योंकि अम्मी यहाँ पे मुझसे नाराज हो गई थी। भैया नाराज तो होंगी,
तूने कहा था अम्मी मेरी मदद करने के लिए आ गई, पर तूने तो अम्मी से सारा काम करवा लिया। अब भैया वो तो अम्मी है, महारानी है, तू अगर प्रिंसेस है तो वो तो महारानी है ना। अब कोई महारानी से काम करवाएगा तो महारानी नाराज नहीं हो जाएंगी? अम्मी गुस्सा हो गई थी तो अम्मी से मैं भी गुस्सा हो गई थी। देखा तो सही, मैं भी अम्मी से गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा था अम्मी तुम हेल्प कर दो, और इतना गंदा मुंह बना रखा दोनों माँ बेटी ने। लेकिन कैमरा ऑन है, कंटेंट क्रिएट हो रहा है तो शूट होने दो, भले ही बात ना करें, भले थोबड़े फुला फुला के मोटे मोटे कर ले, लेकिन नहीं, कंटेंट शूट हो रहा है, वो होने दो। मैंने कहा अम्मी मेरी हेल्प कर दो, तो बस इसी बात पे अम्मी गुस्सा हो गई। तो फ्रेंड्स अभी प्याज भून रही हैं, और जब प्याज में मसाले तेल जो भी डाला ना वो भी अम्मी ने डाला, क्योंकि अम्मी के हाथ थे। और फिर उसके बाद कहती है और अम्मी जो ना अभी जो मिंट की चटनी है ना वो पीस रही है। तो भाई तू क्या कर रही है? फिर तूने कैसे कहा कि मैं आज जो है चिकन रोल बनाने जा रही हूँ, और जो चीज़ तुझे पता नहीं है, या तो तू अपनी मम्मी को राजी कर इस चीज़ के लिए कि अम्मी मैंने ये रेसिपी देखी है, क्या आप ये रेसिपी बना दोगी, चलो हमें शूट करना है। तो वो मजे मजे में तेरे को सारे काम करके दे दी थी, जब उनको ये पता था कि तू बना के खिला रही है, मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, और वैसे भी रोज से तो अम्मी का पारा हाई होना तो लाजमी था। और अम्मी कह रही है मुझे काम लगा दिया, मुझे बुला लिया तूने यहाँ पे। फ्रेंड्स चटनी मुझे नहीं आती बनाने, चटनी अम्मी बनाती है, तो तुझे आता क्या है अच्छा बनाना, सिर्फ जबान लड़ाने के अलावा? इसमें क्या डलेगा अम्मी? धनिया भी डलेगा। अम्मी कह रही है हमसे मत बोल, हमें नहीं बोलना तेरे से। बताओ तो बताओ। तो कहती नहीं हमें नहीं बात करनी तुमसे। बताओ ना क्यों नहीं बात करनी? ऐसे ही नहीं बात करनी क्योंकि कैमरा ऑन है। अगर कैमरा ऑन नहीं होता तो दोनों में ऐसे बजती जैसे कि इनके पापा ने कहा कि दोनों माँ बेटी में खूब बजती है इनमें। एक बात और डांट के चिल्ला के कहा हमें नहीं पता, जाके खुद देख लेना कैसे बन रहा है। फ्रेंड्स हमें पता नहीं है कि मिंट चटनी में धनिया डलती है कि नहीं डलती है। बेवकूफ कहीं कि मिंट और धनिया दोनों की चटनी बनती है। क्या करें अम्मी, क्या करें? गाल पे हाथ रख के सोच रही क्या करें, डालते हैं कि नहीं डालते हैं? भैया इसकी अम्मी को भी नहीं पता कि मिंट चटनी कैसे बनती है। डाल देते हैं, थोड़ी सी तो अच्छी होती है, तो चलो थोड़ी सी डाल देते हैं। तीखी तीखी सी बनाओ, स्पाइसी सी। तो कह रही है इतनी तीखी कर देंगे, कोई दो खाए तो एक ही खाए, ज्यादा ना खाए। देख लिया अम्मी का दिमाग। मतलब तू जबरदस्ती अम्मी से काम कराएगी तो अम्मी ऐसी काम करेंगी। वो कहावत सुनिए ना, काम करो तो ऐसे करो कि कोई दोबारा ना करवाए। फिर कहती है कि तुम ऐसा चाहती हो कि मैं ऐसा चाहती हूँ। अब आपसे तुम पे आ गई अपनी माँ पे कि तुम ऐसा चाहती हो कि मैं ऐसा चाहती हूँ। उन्होंने भी पटाख से कहा तुम ऐसा चाहती हो, वो भी चिल्ला के। देखो पहली बार बना रही हूँ और मैं नहीं बना रही हूँ, तुम बना रही हो, अच्छा बनेगा बुरा बनेगा मेरे नाम मत लगाना, ये कहने का मतलब था अम्मी का। तो वही अम्मी कहती है कि थोड़ा 19-20 तो होगा, फिर अगली बार सीख जाएंगे। तो वही तो हम आपसे कह रहे हैं अम्मी, अब आप पे आ गई। वही तो हम आपसे कह रहे हैं, और कोई बात नहीं, मगर आप हमसे लड़ रही हो, आप हम पे चिल्ला रही हो, फालतू में स्ट्रेस ले रही हो, लड़ाई कर रही हो। हम नहीं कर रहे, तुम कर रही हो। शालू हमें परेशान कर रही हो, और तुम हमसे लड़ाई झगड़ा कर रही हो। तुम हमें कह के लाई थी हेल्प करेंगे, तुम सारा काम हमसे करा दे रही हो। चलो तुम्हें नहीं पता हमारे सोने का टाइम है, रोजे में हम सोते हैं पूरा पूरा दिन, हम सहरी के बाद हम ऐसे सोते हैं, और फिर सिर्फ 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले उठते हैं। अब बाजा खाला होती है और बेटी खाला होती है तो वो सारा काम कर लेती है, वो नहीं करती है तो हम बस बैठ के फ्रूट काटते हैं, बाकी सारा खाना तो तुम्हारी भाभी ऊपर से बना के लाती है, तभी तो हम रोजा खोलते हैं। और भाई पिज्जा को लगा दिए ड्यूटी पे कि चलो भूनो इसको, चलो हम माँ बेटी गटर मटर कस्ती करेंगे, बातें करेंगे, लड़ाई झगड़े में हम बिजी हैं, तब तक तुम इसको चलाओ। अम्मी चटनी में अदरक, तो अम्मी की नई बात सुन लो। अम्मी कहती हैं चटनी में अदरक लहसुन कहाँ डलता है, तुम नई बात हमें मत बताओ। मतलब अम्मी का काम करने का बिल्कुल दिल नहीं था, जो बात चालू कह रही है वो अम्मी को करनी नहीं है। अम्मी अदरक और वो तो लहसुन तो डलता है चटनी में। नहीं हमने कभी नहीं डाला, बस लहसुन नहीं डलता है, कभी कभी लहसुन डाल लेते हैं, चलो बस लहसुन नहीं डालेंगे। नया नया काम तो तुम बता रही हो, हमसे इतना सारा काम करवा रही हो। अम्मी नया नया सीखा है तो नया नहीं तो बताएंगे। अभी तो हम किसी की रेसिपी जो है चीट कर उसको जो है क्रेडिट भी नहीं दे रहे, और उसकी टीप टीप कर बना रहे हैं। हम आपको बताएंगे अम्मी, आप हमें सिखाओ ना। सीख तू रही है, टीपा तूने, और बता रही है अम्मी से, और कह रही आप हमें सिखाओ। और फिर हंस हंस के कहती है अम्मी को रोजा लग रहा है, अम्मी चटनी में गरम मसाला कौन डालता है। और भाई इतना सा चिकन था, वो मुश्किल से आधा किलो के करीब का होगा, जो उसका जो है बोनलेस चिकन था, छोटे छोटे क्यूब। क्योंकि रोल बनाने के लिए जब स्टफिंग तैयार करते हैं तो उसके लिए जो वो चिकन भूनते हैं ना उस तरह, वो उसमें। और भैया 3 चम्मच भर भर के गरम मसाला डाला है। इतना बर्दाश्त कैसे कर लेते हैं भाई, इनके पेट कैसे हजम कर लेते हैं इतना गरम मसाला, और वो भी रोजों में। क्या हो गया अम्मी, आपको रोजा लग रहा है क्या? चटनी में आप गरम मसाला अम्मी भूल कर गरम मसाला निकालने के लिए इसने कहा होगा कि गरम मसाला डाल दो इसमें चिकन में, तो उसमें चटनी में डाल रही थी। तो कहती है दिमाग नहीं काम कर रहा हमारा, हमसे काम मत करवाया करो चालू, रोजा ज्यादा लग रहा है तुम्हारी वजह से। क्यों अम्मी हमारी वजह से क्यों, हमने क्या किया है? तुम हमसे काम जो करवा रही हो इतना सारा, आज आप मुझसे बिल्कुल
बिल्कुल इतने गुस्से में क्यों हो अम्मी? आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? पता नहीं अब क्यों गुस्सा आ रहा है, बस गुस्सा आ रहा है, हमसे बात मत करो। 3 चम्मच डालने के बाद कहती हैं और डालें गरम मसाला। और अम्मी कितना डालोगी, बस करो। इसलिए नाराज हो रही है? आज हमने तुम्हें किचन में बुला लिया है ना, इसलिए। नहीं, किचन में तो हम आ जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है अम्मी, आप इतना गुस्सा क्यों हो? क्योंकि अम्मी को लग रहा है रोजा, और रोजे में अम्मी का क्या काम है, सहरी रख ली, नहा लिया, धो लिया और कंबल तान के एसी में सो गए। और जब इफ्तारी का टाइम होता है उससे 1-2 घंटे पहले उठो, थोड़ा बहुत अपना सामान वामान सब बनाओ, जो गुलगुले पुलगुले सब कुछ बनाने जाता था तो भाभी बना ही लेती है। बस अम्मी का काम है आलती पालती मार के बैठ के जमीन पे फ्रूट्स कट करना, उसमें भी भाई कट करवाते हैं। तो जब आपको किचन में आने का पसंद है तो फिर अम्मी क्यों गुस्सा हो रही हो? कहती है तुम हमसे बनवा रही हो, ये रोल वोल हमने पहले कभी नहीं बनाया। अम्मी देखो आप रोल वोल भूल जाओ, पर चटनी तो आपने बनाई है, आप चटनी में भी गड़बड़ कर रही हो। चटनी जैसे बनती है वैसे चटनी बनाओ। कितना हुक्म चला रही है भाई, रायता तूने फैलाया, शौक तुझे लगा, व्यूज तुझे चाहिए, काम करके तुझे दिखाना है ऑडियंस को, सिखाने की कोशिश तू कर रही है, काम तू अम्मी से करवा रही है। वाह चालू अप्पी, तू शुरू से कामचोर थी भाई। अब भैया अम्मी को आ गया गुस्सा, ऐंठ में टैट होके कहती हैं हाँ हम चटनी पीसते हैं, पापा तुम्हारे पुदीना नहीं डलवाते, हरा धनिया हरी मिर्चे बस ये नमक जीरा ये डलवाते हैं, और हमें पता नहीं ये बिगड़ जाए पहली बार में तो कौन सा अम्मी कौन इनाम देने वाला है। अरे भैया जब तुझे इनाम देने वाला नहीं है तो तूने ये बीड़ा उठाया क्यों? तेरी बस की है नहीं बनाना, तो तूने क्या अम्मी के नाम पे बीड़ा उठाया था क्या तुझे चिकन रोल्स बनाने हैं? ये नाम की बात नहीं है, हमें कोई ABCD भी नहीं पता है इस बारे में, तुमने हमें काहे को किचन में बुलाया? और जो काम ये करवा रही है उसमें एक्चुअली कुछ भी करना नहीं था, सिर्फ चिकन को भूनना था, वो भी ड्राई करके मसाले डाल के। उसमें ही करने की वजह से इतना खिलस रही थी कि चालू को सुना सुना के चालू के कान पका दिए। और ये सब ऑन कैमरा हो रहा था भाई, इसीलिए तो लोगों को पता है कि अम्मी कितनी कामचोर है। कह रही है एक बार देख लेंगे ना तो इतनी अच्छी बनाएंगे कि तुम भी कहोगी। तो भैया अभी क्यों खिलस रही हो, कर लो ना मिलके, जब तुम्हारी बेटी ने तुम्हें लगाई दिया। और अम्मी जी बात को समझो, इस व्लॉग से कितने सारे पैसे आएंगे, तुम्हें 4-5 सूट बना देगी तुम्हारी बेटी। और यहाँ माँ बेटी का ड्रामा चल रहा है, और वो जो छोटी काम वाली है वो लगातार चिकन को चला चला के भून रही है, अपने काम में लगी हुई है। तुझे खुद तो बनाना आ नहीं रहा और सिखाती है अम्मी को। क्या अम्मी? और यू और कह रही है चुप रहो अम्मी। दोनों माँ बेटी के असलियत तो दिखाई दे रही है भाई इस व्लॉग में। और अब कितना ड्रामा करती है मिशालू, पुच्ची करेंगी, लल्लो चप्पो करेंगी, गीली चुम्मियां देती फिरेंगी, अगर मार्केट भी जाती है ना तो भी गीली चुम्मी देती है। और फिर अम्मी पूछती है चटनी तो पीस ली, पीसते हुए चटनी में तो दुनिया नमक डाल लेती है, लेकिन पीसी पिसाई चटनी को कटोरी में पलट के उसमें नमक बुड़क रही है, पूछ रही है चालू से कितना नमक डाले। मतलब लाइक सीरियसली क्या बेहूदगी है। मतलब तुम्हें चटनी बनानी है, उसने सिंपल सी कहा है कि तुम्हें एक चटनी पीसनी है, तो चटनी में जैसे तुम पापा के लिए पीसते हो वैसे तुम्हें चटनी पीसनी है, बस उसमें पुदीना डालना है। पापा पुदीना नहीं डलवाते भैया, पापा पता नहीं कौन सी चटनी खाते हैं जिसमें पुदीना नहीं डलवाते, जबकि मिंट चटनी तो शुरू से चलती आ रही है और हर चीज हर कजिन के साथ चलती है। अब अम्मी चटनी में हम कैसे बताएं कि कितना नमक डालना है? आपको अंदाजा होगा ना, बुरके जा रही है उसमें। अम्मी हमसे ज्यादा तो आपको पता होगा, जिंदगी भर आप बनाती आ रही हो। अरे जिंदगी भर अगर वो बनाती आ रही होती तो वो तुमसे पूछती कि चटनी में नमक कितना मिलाऊं, जिसमें मिलाना भी जो डिफिकल्ट है, छोटी सी कटोरी उसमें चटनी पीसी हुई है, नमक डालकर उसमें मिलाना मुश्किल है। वही नमक अगर उन्होंने बाकी सारे सामान के साथ अगर ग्राइंडर जार में डाला होता तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता। तो अम्मी का डायलॉग सुनो, जैसे मिल बांट के खाते हैं ना वैसे मिल बांट कर बनाया करो। एक एक सामान उसमें चिकन में उसने अम्मी से डलवाया, इवन हरी मिर्च हरा धनिया कटा हुआ भी अम्मी ने डाला है। तो भाई तूने किया क्या उसमें? फिर उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं और फ्रेंड्स इसको थोड़ी सी ना धीमी आंच पे बनने के लिए रख देते हैं। तूने क्या किया इसमें? तो फ्रेंड्स ये जो 3 प्याज है हम इनको काट के रख देते हैं, क्योंकि ये छल्ले छल्ले से उसमें हमें रोल में बनाने के लिए काम आएंगे। फ्रेंड्स देखो कितनी बड़ी मुसीबत है, हमारे यहाँ पे आके ना पता नहीं क्यों चाकू चलना बंद हो जाते हैं, खोटे हो जाते हैं वो, क्योंकि छुरी से ज्यादा तो तुम्हारी जबान तेज है, उससे घिस कर तेज कर लो ना। तो फ्रेंड्स अभी हम मेयोनीज बना रहे हैं, और मेयोनीज का हमने जो ना पहले भी डाला हुआ है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बड़ी प्रो व्लॉगर बन रही है भाई, कुकिंग व्लॉगर। और अगर आप मुझे पिछले साल से फॉलो करते हैं तो आप देख ही चुके होंगे। वैसे तो नान नहीं खाता, अम्मी नहीं खाती, बस मैं और पिज्जा खाते, तो उसके लिए हम मेयोनीज बनाएंगे। और इसने मेयोनीज बनाई भाई, और कोई मेयोनीज नहीं खाता। अच्छा ये और बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेयोनीज सिंगुलर है या प्लूरल है। सवाल छोड़ने की बौछार इसने यही से शुरुआत की थी। सब सवाल फेंक दो ऑडियंस के ऊपर, इंगेजिंग मिलेगी ना। कुछ लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे, तेरे को इतना भी नहीं पता, कुछ लोग मुझे बताएंगे, एट दी एंड फायदा तो मेरा ही होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चिकन भी भुनकर बिल्कुल रेडी हो गया, और अम्मी चक्कर कहती है कितना अच्छा बना है, देखो वो तो तुमसे पूछे बिना हमने बनाया है, देखो कितना अच्छा बना दिया है।
अब बन गया तो भैया तारीफ कर लो, क्योंकि चालू का तो उसमें कुछ हाथ था ही नहीं, हर चीज तो अम्मी ने अपने हाथ से डाली है। फिर वही नौटंकी बच्चों से जो है ना उसको चखा चखा के कर दी। अभी खुद 1 सेकंड पहले बता रही है कि अम्मी को और नान को मेयोनीज नहीं पसंद है, और इसने दुनिया भर का उसमें जो है ऑयल डालकर उसको ग्राइंडर जार में चला के उसने मेयोनीज बनाई है और उसको चखा रहा है, और उसकी आवाज को बिल्कुल खराब करके अजीब सा इफेक्ट लगा के उसको कह रही चक्के बताओ, तो कह रहा बिल्कुल बेकार बनी है। फ्रेंड्स, हमने इतनी देर कर दी कि अब हमारे पास बनाने का टाइम नहीं है, तो हम ना उसको इफ्तार के बाद खाएंगे। अम्मी फ्रूट कट कर रही है, अभी फिलहाल हम यही सब कुछ खा लेते हैं और रोल्स को हम फिर बाद में खाएंगे। और अभी अम्मी जो है फ्रूट कट कर रही है और भाई भाभी अभी आएंगे ऊपर से। और मैंने जैसे कहा था ना, इनके पापा जो है ना अक्सर यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये जो टीवी का कैबिनेट था उसके बराबर में कुर्सी रहती थी और उनकी टेबल रहती थी, शुरू से यही बैठते थे वो। और भाभी ऊपर से आ गई हैं, दिखाया नहीं इसने, लेकिन एग्जैक्टली वो बैठी हुई है और इतना बड़ा कनास्तर, स्टील का कनास्तर रखा जिसमें वो पापड़ तल कर लाई होंगी, क्योंकि अक्सर वो तो पापड़ इस कनास्तर में ही ढकते हैं, तल के रखते हैं ना। अभी इफ्तार हो गया है, नमाज हो गई है, अभी हम चाय पी रहे हैं। अभी रोल्स का कुछ आता पता नहीं है कि रोल्स कब खाने को नसीब मिलेंगे। अम्मी जो है अभी कड़ी पत्ता की चाय पी रही है, मसाले वाली। अम्मी आपको ना रेसिपी दे देंगे अपनी कड़ी पत्ता की मसाले वाली चाय। और फ्रेंड्स, वो ना बहुत हेल्दी होता है। और ऐसे भर भर के इनकी अम्मी ज्ञान बांट रही हैं कि कहती हैं कि अगर किसी ने ये चाय पीने की आदत डाल ली या एक बार पी ली तो उसको कभी भी डायबिटीज नहीं होगी। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या सुन लिया? अम्मी आप इतना झूठ बोलती हो, पहले खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाली बात आपने साबित कर दी। खुद उसको पी रही हो और उसके बाद प्री डायबिटिक हो गई हो और पूरा खानदान डायबिटिक हो गया है। क्यों? पूरे खानदान को सिखाया नहीं था कि ये वाली चाय पियो, इससे कभी डायबिटीज नहीं होगी। पूरा घर महकेगा, पूरा घर। इतनी अच्छी खुशबू आती है और इतने फायदे हैं, इतनी हेल्दी चाय है ये। अम्मी कुछ ज्यादा नहीं हो गया पूरा घर महकेगा? पापा भी हंस रहे हैं, कहते पापा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? पापा जब ठीक थे ना तब भी पापा बस टीवी देखते रहते थे, मैच चल रहा है, वो कभी नहीं इन्वॉल्व होते थे। इसलिए वो ये कहते थे कि इन दोनों माँ बेटी की चिक चिक मुझे नहीं चाहिए। इसलिए उनको जो ना भाभी के यहाँ ऊपर रहकर सुकून है, क्योंकि इनकी चिक 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 सारे दिन चलती रहती है, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। आप सोच के देखो, कैमरे में इतना लड़ रही है माँ बेटी, तो कैमरे के पीछे बगैर कैमरे के तो ये सोचती भी नहीं होंगी कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है और कितना जोर से बोलना है। इसलिए पापा ने कई दफा आपने सुना होगा कि इनमें आपस में बहुत ज्यादा बजती है। तो इसका भाई आता है, कहती है हाँ 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 अम्मी बता रही है जैसे वो मेरा भाई है। लोगों को पता ही नहीं है भैया, लोगों को पता है, उनको ये पता है कि तू उसकी बहन है, तेरी अपना कोई वजूद नहीं था, आज भी नहीं है। आज भी तू मैडम की ननद के नाम से जानी जाती है और जनाब की बहन के नाम से जानी जाती है। और फ्रेंड्स, हम लोगों को ना आदत भी हो गई है, क्योंकि दूध का टेस्ट आता है ना, हम लोगों को बहुत अजीब लगता है। और आज की डेट में भर भर के दूध में पत्तियां लगा लगा के दूध की चाय पीते हैं लोग। कितना फेक, कितना झूठे, कितने हिपोक्रेट हैं। लेकिन पापा कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं हुआ है, हम अच्छा बता रहे हैं। हम बता रहे हैं इस चाय के कितने फायदे हैं। वो चाय पीना सीख जाएंगे तो शुगर उगर सब दूर रहेगी। तो फिर तुम्हारे पास में कैसे आ गई शुगर? अम्मी जी बताओ, आज मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और वो हंस रही है और कहती है पापा भी हंस रहे हैं। पापा देखो अम्मी कितना लंबा लंबा फेंक रही है और तुम लपेट रही हो। पापा ज्यादा हो गया ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं हुआ है शालू, हम बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखो, जिसने ये चाय पीने की आदत डाल दी उसे कभी डायबिटीज नहीं होगा, इसलिए हमारे घर में किसी को भी डायबिटीज नहीं है। यहाँ तक कि वो जो लड़की है हमारी बहन की, जिसको हमने पाला है, जिससे हम काम कराते हैं पिज्जा, उसको भी इतनी सी उम्र में डायबिटीज नहीं हुई है। और उसके जो गले पे जो निशान है ना, वो तो बिल्कुल नहीं आए हैं। अम्मी डायबिटीज दूर रखने वाली चाय इन्वेंट की है अम्मी ने। ना तो अम्मी ने वो उस लड़की को पीने की आदत डाली कि उसको डायबिटीज ना होती, ठीक है। और चालू अप्पी ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है और हेल्दी लाइफस्टाइल जिया है और समझा है कि हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह से मेंटेन किया जाता है, जिससे कि आप अपना वेट रिड्यूस कर सको ना। उसने उस बहन को सिखाया। तो ये माँ बेटी जो है इतनी शातिर, इतनी चालाक है, इनको एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो रही है। देखो भैया, इन्होंने पहले रोजा खोला। ऑब्वियसली रोजे में आपको पता है कि इनके यहाँ क्या क्या बनता है, दाल, फ्रूट्स, मतलब वो जो दाल बनाते हैं ये जो सूखी दाल खाने की, और फ्रूट्स, पापड़, गुलगुले, ये सब कुछ खाने के बाद तुरंत इन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद चाय बनाई और चाय के साथ ये रस खा रही है बैठ के। और उसके बाद फिर ये रोल बनाएगी, फिर वो खाएगी। और ये देखो पिज्जा क्या खा रही है बची हुई इफ्तारी। और तुम क्या कर रहे हो? मैं मैच देख रहा हूँ। चलो अम्मी फिर से किचन में चलते हैं, एक ब्रेक ले लिया हमने, रोजा खोल लिया, अब आप में ताकत आ गई होगी, अब आप किलसेंगी नहीं, चिड़ेंगी नहीं। तो अम्मी चक्के देती हैं, कितनी अच्छी बनी है शालू, देखो हमने पहली बार बनाई है, बहुत अच्छा चिकन बनाया है हम, वैसे आप ही ने डाला है इसमें जो भी सामान डाला। कहती है अम्मी, कहती तभी तो सही है, तू बनाती तो बर्बाद कर देती। अम्मी ने एक बार खा लिया, फिर चम्मच भरी भैया, वही झूठी चम्मच कढ़ाई में डाली। पहले एक बार खाली चम्मच से निकाल के, फिर वही खाने के बाद फिर वही चम्मच फिर से कढ़ाई में डाली और फिर खा रही है। कह रही बस बस बस, ज्यादा मत खाओ, कम पड़ जाएगा।
और खा के बताओ, तुम भी बिल्कुल सही बोलना, देखो हमने बहुत अच्छे से बनाया। अभी तक तो इतने नखरे दिखा रही थी, अब जब सारा सामान तूने जो है मुझसे ही डलवाया है तो अब तो मैं यही कहूंगी ना क्रेडिट लेके कि मैंने बनाया है, मैंने अच्छा बनाया, तू तारीफ करके बता। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। हाँ अम्मी आपने बहुत अच्छा बनाया, पूरा सही है ना? शाबाश अम्मी शाबाश, आपने बहुत अच्छा बनाया। जितनी देर मसाले बने मुझे डांटती रही, हमें डांटने की आवाज तो नहीं सुनाई थी। ओफो, कट मार दिया इसने। इसका मतलब वो डांटने वाली आवाज जो ना वो रिकॉर्ड नहीं करी चालू पे ने, बड़ी चालाक है चालू। अब तुम्हें आता नहीं, ये नहीं आता, वो नहीं आता, इतनी बकवास कर रही थी अपनी माँ से, इतनी बकवास, मतलब लाइक सीरियस। इसके पापा जो बोलते थे बिल्कुल सही बोलते हैं, और इसी को कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। घर वाले से बेहतर कौन जानता है कि भाई मेरे घर वाले कैसे हैं। फिर हमने कहा देखो बताओ, ये हमें अम्मी को सिखा रही है, बता अम्मी सारी दुनिया को सिखाए, ये हमें सिखा रही है। हम सारी जिंदगी खड़े मसाले का चिकन बनाते आ रहे हैं, वो तो तुमने चैनल पे भी डाला है। अम्मी बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा तीखा है लेकिन बहुत मजेदार है। नहीं नहीं चालू, इतना सा भी फर्क नहीं है, कोई मसाले कम नहीं है, इतना परफेक्ट बनाया है, पहली बार बनाया है लेकिन बहुत ही परफेक्ट बनाया है हम। चलो अब ये चख के बताओ। नहीं नहीं ये नहीं चखेंगे, हमें मेयोनीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमें मत चखाइए। ये नहीं खाऊंगी मैं, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। पिज्जा तुम खा के बताओ, पिज्जा कैसी बनी है ये मेयोनीज। और फिर कट्टू अगले से फिर किचन से बाहर, मतलब इतना काम करने के लिए, चखने के लिए किचन में गई थी, फिर आके कहती है जाग गई, और अभी तक भी इनके चिकन रोल बने नहीं है। जाग गई, देखो अम्मी फोन देखते देखते ना सो गई थी। अम्मी किसी का व्लॉग देख रही थी, और पता है किसका देख रही थी? कोई हमारी पड़ोसी देश के लोग हैं जो क्या करते हैं, किसी की भी वीडियो चलाते हैं और उस पर रिव्यू देते हैं। मतलब नीचे वीडियो चल रही थी, उसमें चालू की वीडियो चल रही थी, वो देख रही थी अम्मी। इसका मतलब अम्मी भी रोस्टिंग वाली, रिव्यू वाली वीडियो सारी देखती हैं। हो सकता है भैया हमारी भी सुनती हो और पॉडकास्टरों की भी सुनती हो। और ऐसा बिल्कुल मत समझना अम्मी किसी से कम है ना भाई ना, शुरू से आईफोन यूज करती है अम्मी। पिज्जा को नहीं मिलेगा आईफोन, लेकिन अम्मी को आईफोन मिलेगा। अम्मी आपने सबसे कितना कह के रख रखा था कि आप अपने सूट दिखाओगी, अपना सूट दिखाओगी, आप अपने सूट का कलेक्शन तो दिखाओ लोगों को, ताकि लोगों को आइडिया लगे कि लॉकडाउन में वो कैसे कैसे करके आइडिया बना के सूट बना सकते हैं। सब तुम्हारे जैसे नहीं थे, लोगों के पास लॉकडाउन में ना खाने के पैसे भी नहीं थे, मतलब उनको गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। और ये फर्स्ट टाइम का नहीं, सेकंड टाइम की वेव में भी वैसे ही था, क्योंकि लोगों की नौकरियां छूट चुकी थी। अपने दुपट्टे दिखाओगी, कपड़े दिखाओगी, क्योंकि ईद आने वाली है तो लोगों को जो है थोड़ा आइडिया मिलेगा, पटा रही है उनको। तो अम्मी कह रही नहीं दिखा देंगे, फिर कभी दिखा देंगे। कह रही एक ही जोड़ा तो आया है, मतलब ऐसे में भी इन्होंने एक जोड़ा सिलवा लिया है। तो कह रही अरे जो पहले के हैं, इससे पहले की ईद के हैं, आपके जो अच्छे अच्छे जोड़े बने हुए हैं वो सारे दिखाओ। अभी तो देखो अम्मी सबका लॉकडाउन है, सब घर पर हैं, कोई नए कपड़े बना पा रहे, सबको आइडिया मिल जाएगा आपके कपड़े देखकर। आपका भी कोई काम नहीं है, हमें भी बाहर नहीं जाना है। समझ गई समझ गई समझ गई प्यारी। अम्मी का सवाल बिल्कुल सही, एकदम से समझ गई वो ये क्या कहने की कोशिश करी। कह रही है हम तो दिखा देंगे, लेकिन बेचारी लॉकडाउन में कहाँ से लाएंगे वो। कहती है किसी का आइडिया रहेगा कि किसी का किसी के साथ टीम अप कर कर पहन सकते हैं। क्यों सब तेरी अम्मी की तरह से नए नए जोड़े रखे हुए लोगों के पास के किसी का से जोड़ कर बना देंगे। ऐसे नहीं है, लोग जो ना मीठी ईद पर बना लेते हैं तो बकरा ईद पर कपड़े नहीं बनाते हैं। और तुम्हारी तरह रमजानों में 5-5 6-6 सूट नहीं बनाते, फिर ईद पर 2-2 3-3 सूट नहीं बनाते। तो अम्मी कोई किसी का मिला के पहन लेगा, किसी का दुपट्टा पहन ले, लेकिन अभी तक भी चिकन रोल नहीं बन रहा भाई। चालू सब अलग अलग जगह रखे हैं, बहुत टाइम लगेगा। देखो ये सब अभी नहीं करेंगे हम, पहले एक दिन चाहिएगा निकालने में, फिर सब जमा के दिखाएंगे। चालू तो चालू है भाई, ऐसे थोड़ी ना इसका नाम चालू पड़ा है। उसके बाद वीडियो को फास्ट कर करके ऐसे लप इसने ऐसे बेले हैं, फिर पराठों को सेके हैं, फिर उनमें मिंट चटनी लगाई है, फिर प्याज लगाई है, फिर चिकन लगाया, फिर उसको बनाया है रोल। और फिर इसको चिकन रोल को बटर पेपर में कैसे रैप करते हैं वो मुझे पिज्जा बताएगी। मतलब लाइक सीरियसली, अब से 4 साल पहले, अगर आज पिज्जा की एज 20 साल की है तो अब से 4 साल पहले कितनी होगी? 16 साल की होगी। और तू मतलब अपने से आधी उम्र की लड़की से सीख रही है कि उसको रैप कैसे करते हैं। लाइक सीरियसली कि तुझे रैप करना नहीं आता, वो भी तुझे अपनी बहन से सीखना है, इसलिए क्योंकि बहन को आदत है, बहन से तो तू काम करवाती है, इसलिए वो प्रैक्टिस हुई हुई है, उसको सब काम आते हैं और तुझे कुछ नहीं आता। तुम्हें आता है? हाँ थोड़ा थोड़ा सा देखा था मैंने। और अब बारी आ जाती है रोल खाने की। तो रोल खाने से पहले अम्मी ने उसमें हाथ डाला, उसमें से चिकन निकाला और उसको खाया। अंदर चला गया क्या चिकन? अम्मी आप हाथ से निकाल कर खा रही हो, ऐसे हाथ से निकाल के खाना पड़ रहा है अम्मी आपको रोल। क्या कमी अम्मी जल्दी से बताओ। कोई कमी नहीं है। अब एक बात बताओ, मसाला अम्मी ने बनाया, चिकन अम्मी ने बनाया, चटनी अम्मी ने बनाई है, तूने सिर्फ रोटी बेलकर उन दोनों चीज़ों को रखा है, उसमें तेरा स्वाद कहाँ से आ गया? तू कैसे पूछ सकती है अम्मी से कि अम्मी कैसा बना है? बताओ। कुछ भी कमी नहीं है। अम्मी को भी तो पता है चटनी अम्मी ने बनाई है, हैं? और वो अम्मी ने बनाया है, चिकन अम्मी ने बनाया है, तो फिर तूने उसमें क्या करा है? बस रख के लेकर आई है, तो उसमें तेरा हाथ का स्वाद थोड़ी ना आ जाएगा। तो कोई कमी नहीं है बेटा, कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा बना है क्योंकि हमने जो बनाया है। अरे अम्मी सही बताओ, भाई कितने लल्लो चप्पो कर रही है भाई, तूने कुछ किया थोड़ी है
तो तू जबरदस्ती की तारीफ सुन रही है और वो भी जबरदस्ती करे जा रही है। एक बार भी ये नहीं कह रही सही बात कि तूने थोड़ी ना कुछ बनाया, बनाया तो मैं नहीं है। चलो रेहान तुम बनाओ, तुम बताओ, तुम बहुत अच्छा बना, चलो पे बहुत अच्छा बना है। अब क्योंकि पिज्ज़ा चिकन खाती नहीं है तो जो कढ़ाई में मसाला सा लगा रह गया और उसके ऊपर मिंट चटनी लगाकर वो ले आई है, वो खा रही है, वो भी उसी कढ़ाई में रखकर। बिल्कुल पक्का? हाँ चलो अपी बिल्कुल पक्का। तुम लोग दिल रख रहे हो मेरा। अरे भाई तूने करा क्या है जो तेरा दिल रख रहे हैं? मुझे तो हंसते हंसते लौटपट हो गए। भाई तूने किया क्या है? सब चीज़ें तूने तो ऐसे भी नहीं किया कि अम्मी से पूछ पूछ के डाले कि अम्मी ये कितना डालूं, अम्मी ये कितना डालूं, अब ये डाल लूं, अब ये डाल लूं। तूने तो खड़े होके वहाँ पे देखा है और सिर्फ बकवास करी, अपनी अम्मी से लड़ाई झगड़े करे, ताने मारे हैं उनको। सब कुछ तो अम्मी ने बनाया, चटनी उन्होंने पीस के दी। जिन चीज़ों का तुझे स्वाद आ रहा है, नमक मिर्च मसाले जो भी कुछ बैलेंस है, वो तो सब कुछ अम्मी ने किया है। तूने सिर्फ पराठा बना के उनको असेंबल किया है, तो उसमें तेरे हाथ का स्वाद कहाँ से आया? और फिर कह रही है मेरा दिल रखने के लिए कर रहे हो। नौटंकी बात तो ये शुरू से थी। कोई दिल नहीं रख रहा तुम्हारा। जब खाने का स्वाद नहीं आएगा तो कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगा। अब अम्मी किलस गई भाई। और बिल्कुल अच्छा है, जैसे कभी कभी बाहर का भी खा लेते हैं, ये उससे भी अच्छा है घर का। अब खाने दो चालू हमें अच्छे से। तुम भी तो खाओ, तुमने भी तो मेहनत करी है हमसे लड़ लड़ के किचन में, हमसे बनवा बनवा के। तो फ्रेंड्स अभी मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है अम्मी, मगर नमक ज्यादा है किसी चीज में। तूने तो डाला ही नहीं, आटे में डाल दिया होगा, तूने ज्यादा मिला दिया होगा। ठीक है खा सकते हैं, बहुत अच्छा बना है। फ्रेंड्स बना सकते हैं, आप भी ट्राई करो, अपनी अम्मी से ट्राई करवाओ और उनसे लड़ाई झगड़े करो और ये कहो तुम्हें इतना नहीं बनाना आता, तुम्हें ये करना नहीं आता, तुम्हें वो करना नहीं आता। और फिर उनसे अपनी तारीफ सुनना, बनाएंगी वो और तारीफ तुम खुद की सुनना। यही तो हम सिखा रहे हैं आपको। बनाओ और टैग करो। हेल्दी सा है, कुछ ज्यादा ऐसे खास नहीं है भैया। चिकन रोल कब से हेल्दी होने लगा? अगर तुम इसको मल्टीग्रेन आटे से बनाती और तुम इसको सिर्फ रोटी बनाती, पराठा लगा के दोनों तरफ घी ना लगाती और चिकन भी बहुत लेस ऑयल में या 1 चम्मच घी में बनाती, तो फिर भी थोड़ा सा हेल्दी हो जाता। नुकसान नहीं करेगा, हेल्दी है। तुम भी बनाओ और मुझे टैग जरूर करना इंस्टाग्राम पे। पापा खाओगे? नहीं नहीं नहीं, पापा ने एक बार जो कमिटमेंट कर दी फिर वो नहीं खाते, इसीलिए वो हेल्दी हैं, क्योंकि तुम्हारी तरह अला बला नहीं ठूसते रहते वो भाई। क्योंकि ये इसका 29 मिनट का था, 29.16 सेकंड का। तो मैं बाकी का पॉइंट जो है वो इसके बाद वाले पॉडकास्ट में कवर करूंगी, क्योंकि मैंने बड़ा एंजॉय किया था यार व्लॉग देखकर। तो मैंने सोचा चलो इसी के ऊपर जो है पॉडकास्ट बना दिया जाए और आपको भी शेयर कर दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये नहीं देखा होगा व्लॉग, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअली ये देखा होगा, जो शुरू से इसको फॉलो करते होंगे, उन्होंने डेफिनेटली इसका ये क्रिंजपना देखा होगा। तो कैसा लगा पॉडकास्ट प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ उसके पार्ट 2 के साथ, जिसमें अम्मी अपनी दुकान खोलने वाली हैं। किस चीज़ की दुकान खोलने वाली है वो मैं पार्ट 2 में ही बताऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।